मेरा नाम अहमद है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर यकीनन आपकी रूह भी तड़प उठेगी। कुछ वाकये नाकाबिल ए भूल होते हैं और ऐसा ही एक वाकया एक दिन मेरी जिंदगी में भी पेश आया। मैं अपनी माँ के साथ एक बहुत छोटे से गांव में रहता था। इस गांव के हालात कुछ ठीक नहीं थे। मेरी उम्र उस वक्त 25 साल थी। खत साली, तूफानी बारिशें और बाढ़, इन सब ने गांव की माली हालत को तोड़ कर रख दिया था। कुछ कच्ची पक्की दुकानें थीं जिनमें रोजगार न के बराबर रह गया था। मैं एक दर्जी था और कपड़े सी लिया करता था, मगर ऐसे हालात में मेरी दुकान भी ठप हो गई। मैं परेशान हो गया और अपना बोरिया बिस्तर समेटकर दूसरे गांव की तरफ रवाना हो गया, जहां मैंने सुना था कि हालात अच्छे हैं और कारोबार भी चलता है। यूं मैं एक गांव आ गया जिसका नाम रोशनी नगर था। नाम ही दिल को भा गया। गांव बहुत खूबसूरत था। जब मैं बाजार पहुंचा कि अपने लिए कोई दुकान तलाश करूं, तो देखा कि हर तरफ दुकानें भरी पड़ी हैं। सारी जगहें पहले ही किराए पर ले ली गई थी। तभी मेरी नजर बाजार के एक कोने पर पड़ी। वहां एक दुकान थी जो बंद पड़ी थी। उसके दरवाजे पर झंग-आलूड ताला झूल रहा था और दुकान के ऊपर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। मैंने करीब ही खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी, ये दुकान क्यों बंद है? मुझे किराए पर चाहिए, यही दुकान मेरे लिए ठीक है। बूढ़े बुजुर्ग ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा, जैसे मैंने कोई अनोखा सवाल कर दिया हो। फिर धीरे से बोले, बेटा, इस दुकान को हरगिज मत लेना। यह दुकान तो बरसों से यूं ही लावारिस पड़ी है। जिसका दिल चाहे ताला खोल ले, यहां कोई मालिक नहीं आता। लेकिन सुन, जो भी इसके अंदर गया है कभी सुकून से वापस नहीं आया। कहते हैं इस दुकान पर जिन्नात या किसी भूत का साया है। अजीब और गरीब वाकये पेश आते हैं। लोग डरते हैं, यहां से गुजरते भी नहीं। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। दिल ही दिल में सोचा, ये सब वहम की बातें हैं। भूत प्रेत कोई हकीकत नहीं रखते। इल्म और अकल रखने वाला इंसान ऐसी बातों पर कैसे यकीन करे? मैंने आत्मविश्वास से कहा, बाबा जी, आप फिक्र ना करें। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूं। इन सब कहानियों पर यकीन नहीं रखता। अगर कुछ हुआ भी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी अपनी होगी। आप सबको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। बूढ़ा आदमी बेबसी से अपने कंधे झटक कर बोला, बेटा, मैंने अपनी बात कह दी, अब तुम्हारी मर्जी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वहां से चला गया। मैंने ताले को हाथ लगाया तो हैरानी हुई कि वो टूटा हुआ था, बस ऐसे ही लटक रहा था। दिल में एक अजीब सा जोश और थोड़ा सा अनजाना डर था, लेकिन मैंने हिम्मत बांधी और दुकान का दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। हर तरफ गर्द, पुरानी लकड़ियों के ढेर, टूटी फूटी कुर्सी और छत से लटकती हुई अधजली बल्ब की तार। फिजा में एक बासी सा घुटन भरा हुआ सुकून था, मगर मैंने दिल पर काबू रखा। मैंने झाड़ू उठाई, खिड़कियां खोल दी, धूल मिट्टी साफ की। जैसे ही रोशनी अंदर दाखिल हुई, ऐसा लगा जैसे दुकान ने सांस लिया हो। मैंने अपनी सिलाई मशीन को कोने में रखा, कैंची, धागे और फीते को तरतीब दिया। दुकान की वीरानी अब जिंदगी में बदलती महसूस हो रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी ने जगह बना ली। मैंने सोचा, वाह, बेकिराए की दुकान मिल गई। अब अगर मेरा हुनर काम दिखा दे तो कारोबार जरूर चमक उठेगा। लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये दुकान अपनी खामोश दीवारों में कोई ऐसा राज छुपाए बैठी है जो आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। मुझे दुकान में आए हुए 5वां दिन था। अभी तक मेरे पास ग्राहक बहुत कम ही आ रहे थे, लेकिन दिल संतुष्ट था। मैं सोचता कि शुरुआत में ऐसा ही होता है और अगर मेरा हुनर सच्चा है तो जल्द ही कारोबार चमक उठेगा। कुछ लोग अब भी मुझे समझाते थे, अहमद, ये दुकान अच्छी नहीं है, यहां रहना मत। लेकिन मैंने कभी उनकी बातों पर कान न दिया। मेरा दिल संतुष्ट था कि मेरे साथ अब तक कोई बुरा वाकया पेश नहीं आया। यूं ही दिन गुजरते गए। 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन, वो दिन जो मेरी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था। दरवाजे की झंकार के साथ दुकान में एक हल्की सी खुशबू फैल गई। मैंने सर उठाया तो देखा दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। बड़ी सी सफेद चादर में लिपटी हुई, लेकिन चेहरे की झलक जैसे किसी चांदनी रात का पहला मंजर। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे सामने आई। उसके हाथ में एक थैला था। उसने निहायत नरम लहजे में कहा, मेरे कुछ कपड़े सिलाई करने हैं। इस थैले में सब नाप और डिजाइनिंग मौजूद है। आप कर देंगे? मजदूरी में आपको अच्छा खासा दूंगी।
मैंने चुपचाप थैला थाम लिया। दिल की धड़कन तेज थी, मगर जबान से बस इतना ही निकल सका, जी, कल तक कपड़े तैयार हो जाएंगे। वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर कुछ पल चुप खड़ी रही। मैं बार बार नजरें झुकाता, लेकिन फिर भी मेरा दिल उन नजरों को काबू न कर सका। उसका चेहरा जैसे 14वीं के चांद पर रोशनी बिखरी हो। मैंने फौरन अपने दिल को मजबूत किया और सिलाई मशीन की तरफ तवज्जो दी ताकि ख्याल भटकने न पाए। कुछ पल बाद वह लड़की वापस जाने के लिए मुड़ी। दरवाजा खुला और उसके साथ ही दुकान में वही खुशबू एक बार फिर भर गई। मैं देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा। अजीब बात यह थी कि मैंने इस बाजार में, इस गांव में कभी इस लड़की को पहले नहीं देखा था। मैं अक्सर गांव का चक्कर लगाता था, लोग पहचान में आ जाते थे, लेकिन यह चेहरा, यह वजूद बिल्कुल अजनबी था। मैंने दिल को समझाया, शायद कोई नई आई हो या शायद मेरी नजर पहली बार पड़ी हो। मैंने इन ख्यालों को झटक दिया और फिर से अपने काम में लग गया, मगर न जाने क्यों वह चेहरा और वह खुशबू मेरे दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। दूसरे दिन वह लड़की फिर आई। उसके कदमों की छाप सुनते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगा। वह हमेशा की तरह बड़ी सी चादर में लिपटी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने कपड़े लिए, मनमांगी कीमत अदा की और चुपचाप वहां से चली गई। मैं उसके जादू में जैसे कैद हो चुका था। वह जाते जाते भी अपनी खुशबू और अपना प्रभाव दुकान की दीवारों पर छोड़ गई थी। इसी वक्त नमाज का वक्त हो गया। मैंने वजू किया, दुकान के एक कोने में जय नमाज बिछाई और अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। नमाज अदा करने के बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। जबान पर सबसे पहली दुआ माँ की सलामती के लिए आई। फिर दिल से यही अर्ज की कि या अल्लाह, मेरे कारोबार को बरकत दे, रोजी हलाल में इजाफा कर और मुझे कभी किसी का मोहताज न करना। मेरी जिंदगी में नमाज का बड़ा खास मकाम था। कोई भी नमाज कजा नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि नमाज ही वह ढाल है जो हर मुश्किल से बचा सकती है। वक्त गुजरता गया। रोशनी नगर में मुझे आए हुए 5 महीने हो चुके थे। अब मेरा कारोबार अच्छी तरह चलने लगा था। बाजार के अक्सर लोग मेरे कपड़ों के मुरीद हो गए थे। सिलाई का ढंग, डिजाइन का चुनाव और मेहनत, सबने मुझे सबकी नजरों में अलग बना दिया। लोग खुश थे और कहते, अहमद भाई के हाथ की सिलाई में बरकत है। लेकिन इसी दौरान अक्सर कुछ ग्राहक या पड़ोसी मुझे एक ही बात कहते रहते, अहमद, इस दुकान में कुछ बहाव है, कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस होता है। मैं हमेशा हंसकर कहता, ये सब वहम है, अल्लाह पर यकीन रखो, कुछ नहीं होता। मेरा यकीन अल्लाह की जात पर सबसे ज्यादा था, इसलिए मैंने कभी इन बातों को दिल पर नहीं लिया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जो मेरी जिंदगी का नाकाबिल ए भूल दिन बन गया। वह फज्र का वक्त था। मैं हमेशा की तरह सबसे पहले दुकान पर पहुंच गया। बाजार अभी सुनसान था। परिंदे अजन के साथ चहचहाने लगे थे और फिजाओं में ताजा हवा की ठंडक थी। मैंने दुकान का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अचानक मेरे कानों में एक अजीब और गरीब आवाज पड़ी। यह आवाज किसी लड़की के रोने की थी। हिचकियों भरी, दिल को चीर देने वाली सिसकियां। मैं चौंक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। कदम आहिस्ता आहिस्ता दुकान के दूसरे कोने की तरफ बढ़ने लगे। मेरी आंखें हर तरफ देख रही थीं, लेकिन वहां कुछ भी न था। फिर जैसे ही मैं करीब पहुंचा, वह आवाज अचानक बंद हो गई। मैं हैरत और डर के मिले जुले जज्बात में खड़ा रह गया। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर मैंने पूरी दुकान को अच्छे से देखा। पुरानी अलमारी, टूटी कुर्सी, कोने में रखी मशीन, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नजर आए। दिल कह रहा था कि यह कोई मामूली बात नहीं है, मगर फिर मैंने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। लोग भी ऐसी बातें करते रहते हैं, इसीलिए मेरे दिमाग में वहम पैदा हो गया है। मैंने गहरी सांस ली और अपनी मशीन पर बैठकर फिर से काम में लग गया। लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर ने अपनी जगह बना ली थी। ऐसा डर जो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगली सुबह मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद मैं शब्दों में कभी पूरी तरह बयान ही न कर सकूं। मैंने हमेशा की तरह दुकान खोली। अभी रोशनी पूरी तरह फैली भी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। जैसे ही मैंने दुकान के अंदर कदम रखा, अचानक फिर वही आवाज मेरे कानों में गूंजी, किसी लड़की के रोने की आवाज। मेरा दिल धड़कने लगा, पसीना माथे पर नजर आ गया। इस बार आवाज पहले से ज्यादा करीब महसूस हो रही थी। मैं धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस कोने की तरफ बढ़ा जहां से अक्सर यह आवाज सुनाई देती थी।
और फिर मेरी आंखें जैसे पत्थर हो गईं। वहां ठीक उसी जगह एक लड़की बैठी थी, हिचकियों के साथ रोती हुई। मैंने फौरन उसे पहचान लिया। वही लड़की, वही खूबसूरत चेहरा जो रोज मेरे पास कपड़े सिलवाने आती थी। मगर इस वक्त वह मुझे कोई आम लड़की नहीं लग रही थी। उसके बाल खुले और बिखरे हुए थे, आंखों के इर्द गिर्द काले घेरे, चेहरे पर एक अजीब सी सफेदी और घबराहट तारी थी। उसके चेहरे के नक्श बदलते हुए महसूस हो रहे थे। पल भर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक है। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने कदम पीछे हटाने चाहे, मगर लगा जैसे जमीन ने मेरे पैरों को जकड़ लिया हो। दिल चाहा कि उलटे कदमों भाग जाऊं, मगर हिम्मत जवाब दे गई। और फिर जैसे ही उसने अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा की आग जल रही थी। मैं सांस रोककर खड़ा रह गया। अचानक मेरे सामने वह खौफनाक मंजर बदलने लगा। एक पल में वह फिर से अपनी पुरानी हालत में आ गई। वही मासूम, वही खूबसूरत लड़की, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं सख्त खड़ा था, जैसे जमीन और आसमान मेरे चारों ओर रुक गए हों। दिल के अंदर डर की एक ऐसी लहर दौड़ गई कि मैं चाहकर भी हिल नहीं सका। मैं डरते हुए आवाज में बोला, तुम कौन हो? मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। वह लड़की जिसकी खूबसूरती ने मुझे हमेशा बेबस कर दिया था, अब मेरे सामने एक रहस्यमय खामोशी के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गम और खौफ की मिलीजुली परछाइयां। उसने धीरे से कहा, अहमद, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब हकीकत बताती हूं। मेरे होंठ सूख गए। मेरी जबान जैसे बोलने से इनकार कर चुकी थी। वह कहने लगी, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं एक जिनजादी हूं। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। दिल में डर की लहर ऐसे दौड़ी जैसे झलझला आ गया हो। वह फिर बोली, तुम नमाजी हो, अल्लाह के करीब हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं सिर्फ अपना सच तुम्हें सुनाना चाहती हूं। सालों पहले यह दुकान मेरे पिता की हुआ करती थी। मेरा पिता एक पल फरोश था, लेकिन गांव के एक बड़े और अमीर आदमी ने मेरे पिता को बेरहमी से मरवा दिया। उस दिन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसकी आवाज भराई हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाद उसी दुकान में उसने मुझे भी जान से मार डाला। मेरी रूह भटकने लगी। गांव के आधे से ज्यादा लोग ये सब जानते थे, मगर सब चुप थे। किसी ने आवाज न उठाई। जुल्म के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ। तब से मेरी रूह तड़पती रही, मेरा दिल जलता रहा, और मैं हर उस शख्स पर कहर बनकर टूटती रही जिसने इस दुकान को खोला। क्योंकि मेरे लिए सब गांव वाले गुनाहगार थे, सब मेरे दुश्मन थे। मेरे बदन पर कंपी छा गई। वह अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगी, मैंने उस अमीर आदमी को भी मार डाला, उसके घर वालों को भी तबाह कर दिया। ये मेरा इंतकाम था। सालों तक यही मेरा मकसद रहा, और इस तरह यह दुकान वीरान पड़ी रही। वह पल भर के लिए रुकी, फिर आंखों में नमी के साथ बोली, लेकिन फिर तुम आए। तुम दूसरे गांव से थे। तुम्हारा किसी गांव वाले से कोई ताल्लुक नहीं था, और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि तुम हमेशा अल्लाह को याद करते थे। तुम्हारी नमाज, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारे दिल की पाकीज़गी ने मुझे बदल दिया। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। वह धीरे से कहने लगी, अहमद, मेरा इंतकाम पूरा हो चुका है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इस जुल्म भरी जमीन से चली जाऊं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें यह एक सच और बता दूं, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। यह सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। मेरा दिल कांप गया। मैं सोचने लगा, क्या यह सब सच है? क्या यह लड़की जिसे मैंने अपनी दुकान पर आम इंसान समझा, दरअसल एक जिनजादी थी, और वह मुझसे मोहब्बत करती है? वह रोते हुए बोली, लेकिन अहमद, यह मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि एक जिनजादी और एक इंसान का कोई जोड़ नहीं हो सकता। यह कहकर वह पलों में गायब हो गई। मैं वहीं सख्त खड़ा रह गया। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी मशीन के पास जा बैठा। हाथ कांप रहे थे। दिल को जैसे सुकून था ही नहीं। मैं चाहकर भी यह फैसला नहीं कर पा रहा था कि यह सब ख्वाब था या हकीकत। लेकिन एक बात तय थी, मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मेरी नजर अचानक सिलाई मशीन के पास पड़े एक कागज पर गई। मैं हैरान रह गया। यह पर्ची तो पहले वहां नहीं थी। कांपते हाथों से मैंने पर्ची उठाई और खोलने लगा।
जैसे जैसे हरूफ मेरी आंखों के सामने आए, मेरी रूह कांपने लगी। उसमें लिखा था, मेरा नाम मेहनूर है। तुम इस गांव में किसी से भी पूछ लेना कि पुराने कब्रिस्तान में मेहनूर और उसके पिता की कब्र कहां पर है। वहां जाना, मेरे लिए दुआएं पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना, ताकि मेरी रूह को सुकून मिले और मैं फिर कभी किसी के घरों में भटकती न फिरूं। ये पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसुओं का तूफान निकल पड़ा। दिल टूटकर बिखर गया। मैं तो पहली ही नजर में इस खूबसूरत लड़की के जादू में फंस चुका था। ये जानकर कि वह एक झिनजादी थी, मेरा दिल और भी कांप उठा। अगले ही दिन मैं कब्रिस्तान जा पहुंचा। गांव के लोगों से पूछकर मैंने महनूर और उसके पिता की कब्रों को ढूंढा। दिल थामे मैं वहां बैठ गया। मैंने कुरान पाक की तिलावत की, दुआ मांगी और फातिहा पढ़ी। मेरी जबान से बस एक ही दुआ निकलती रही, या अल्लाह, इस मजबूर रूह को सुकून अता कर, इसकी मगफिरत फरमा। यूं लगा जैसे फिजा में एक पल के लिए सुकून उतर आया हो। इसके बाद मैंने उसी दुकान में दिल लगाकर अपना कारोबार शुरू किया। देखते ही देखते मेरी मेहनत रंग लाई। लोग जौक दर जौक आने लगे। हर कोई कहता, अहमद के हाथ की सिलाई में बरकत है। इस तरह मेरा नाम पूरे बाजार में मशहूर हो गया। साल गुजरते गए। जब मेरे गांव के हालात ठीक हुए तो मैं वापस अपने गांव लौट आया। अब मैं अपनी माँ के साथ रहने लगा। माँ ने मेरी शादी कर दी। बीवी अच्छी थी, नेक थी, मेरी जिंदगी में सुकून भी ले आई। मगर मेरे दिल के किसी कोने में आज भी मेहनूर जिंदा है। इस वाकये को गुजरे पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन वह पल, वह आवाजें, वह खूबसूरत चेहरा और वह अधूरी मोहब्बत सब आज भी मेरे दिल की गहराई में जिंदा है। मैं जब भी उस पुरानी दुकान के पास से गुजरता हूं तो ऐसा लगता है जैसे दीवारों से फिर वही खुशबू निकलती है, जैसे मेहनूर अब भी वहीं मौजूद हो। मेरी जिंदगी ने आगे बढ़ने पर मजबूर किया, लेकिन मेरा दिल आज भी उस अधूरी मोहब्बत की जंजीर में बंधा हुआ है। और यह था मेरा किस्सा। अगर आपको मेरा आज का यह वाकया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।